हील पेन की क्या वजूहात हो सकती हैं? हील पेन जो है वो मोस्टली इनफैक्ट मुझे भी हो जाती है। अक्सर लोग जो हैं वो कंजूसी करते हैं अपनी चीज़ें खरीदने में। आपके जूते जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करने चाहिए, क्योंकि आपने जिससे चलना है आपकी हील को कंफर्ट होना चाहिए। आपका जो फुट ऐसे रहेगा तो आपके पीछे जो पूरी स्पाइन है वो भी तो अफेक्ट हो रही है ना। प्लांटर fasciitis क्या है और ये क्यों होता है? ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, ये जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी जूती की एटलीस्ट इतनी को सोल लाजमी होनी चाहिए, जिससे अच्छा। आपका पाँव जो है वो कंफर्ट जोन में रहता है और आपको चलने में भी आसानी होती है। मैं अभी तक इतनी कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ और हर जगह यही ट्रेंड है, हर बंदे ने नीचे शूज़ पहने हुए कि पेन को नेचुरली तौर पे जो है वो मैनेज करो, एक्सरसाइज़ से करो, मेडिसिन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। और हील पेन, ये जैसे हमें तो पता है कि हम हील पेन है तो हम उसको हुँ, आइडेंटिफाई करेंगे जी ये प्लांटर fasciitis है, यानी हुँ, मैं उसको डायग्नोज नहीं करूंगी, मैं हुँ। आपके पास ही भेजूंगी। बट हील पेन की क्या वजूहात हो सकती हैं, ये कितना कॉमन है, इसके लिए जूते कितने इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन से पहने हैं, ये भी जी, थोड़ा जी। बताइए प्लीज। हील पेन जो है वो मोस्टली इनफैक्ट मुझे भी हो जाती है। अक्सर लोग जो हैं वो कंजूसी करते हैं अपनी चीज़ें खरीदने में। अब जैसे लड़की है ना, लड़कियाँ मेकअप पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देंगी, इवन कपड़ों पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगी, और मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 60 टू 70% लड़कियाँ ऐसी हैं जो जूतों पे नहीं वो करती हैं बिल्कुल स्पेंड। वो ऐसे। कहती हैं एंड नीचे जूते किसने देखने हैं, भई फेस देखना है, मेरे कपड़े देखने हैं, बैग अच्छा होना चाहिए। हम्म, तो मुझे ये लगता है कि आपके जूते जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करने चाहिए, क्योंकि आपने हम्म, जिससे चलना है आपकी हील को कंफर्ट होना चाहिए, और जो जूते हैं वो मेडिकेटेड शूज़ ही पहनने चाहिए। और मैं ये चप्पलों के तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ, ना पेंसिल हील्स के, क्योंकि पेंसिल हील की वजह से भी आपको बैकएक आती है। अच्छा, पेंसिल हील भी बैक हाँ। एक करती है? मुझे हुँ। लगता था ये एਵੇਂ ही कह देते हैं सिर्फ नहीं, इसलिए कि नहीं, हम उसमें पहने ही उससे भी ना। कमर दर्द होती है, क्योंकि आप अच्छा। देखो ना, आपका ये आपका फुट है। आपका जो फुट ऐसे रहेगा तो आपके पीछे जो पूरी स्पाइन है वो भी तो अफेक्ट हो रही है ना। तो हम पूरे दिन में हील पहन ही नहीं सकते, या नहीं, जैसे नहीं, थोड़ा बहुत? डेफ़िनेटली आप हील्स पहनो, लेकिन अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में, जैसे जो वेज हील्स आजकल बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा, स्टाइल इन में हैं। अच्छा। मतलब ऐसे हील्स पहनो। अगर आपको पेंसिल हील्स का शौक है तो मतलब ये नहीं कि सारा दिन आप पहनो पेंसिल हील्स ही, थोड़ा-थोड़ा टाइम आप पहनो, बाद में अपने साथ अपने चप्पल्स रख दो। फॉर बिल्कुल एग्ज़ाम्पल ठीक है। मैं हूँ, मैंने कोई शो वग़ैरह पे जाना हो तो हुँ, मैं हील्स पहन लेती हूँ, साथ में अपने चप्पल्स रखती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये प्लांटर fasciitis, इससे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, आम बंदे को ये टर्म समझ नहीं आती, हुँ। उन्हें बोलना भी नहीं आता। मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है ये fasciitis कहना जो है, और हमारे हेड ऑफ ऑपरेशन हुँ। सप्तान साहब से अगर पूछ लें कि ये प्लांटर fasciitis, बड़े मज़े की प्रोनाउंसिएशन देते हैं वो इसकी। सो प्लांटर fasciitis क्या है और ये क्यों होता है? बेसिकली हील पेन है, जिसमें आपकी जो हील है वो थोड़ा स्वेल हो जाती है। ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, ये जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। और मैं जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो ये जो गंदे जूते आप लेते हो, सस्ते वाले फ्लैट्स, जूते हैं ना, फ्लैट्स का। इसकी वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, मैंने ये देखा है जो हम फ्लैट्स महँगे वाली भी पहनते हुँ, हैं ना, अगर उसकी सोल्स बहुत हुँ, सख्त है, तो क्योंकि मुझे रहा है हुँ, प्लांटर fasciitis। एक तो मैंने एक्सरसाइज़ बहुत की थी, जब हुँ, मैंने बहुत वेट लॉस किया था, मुझे ओवर एक्सरसाइज़ से हुआ था। दूसरा, उसके बाद मैंने ये देखा था कि जिस दिन मैं फ्लैट जूती पहनूँ ना, हुँ। अगले दिन चला भी नहीं जाता। अभी तक मैं मेडिकेटेड जूते नहीं, पहनूँ, मैं भागती मैं फिरती तो हूँ। हमेशा हर बंदे को कहती हूँ कि आपकी जूती की एटलीस्ट इतनी को सोल लाज़मी होनी चाहिए, जिससे अच्छा, आपका पाँव जो है वो कम्फ़र्ट ज़ोन में रहता है और आपको चलने में भी आसानी होती है। अच्छा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करती हूँ, तो जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेंड है चप्पलें, जूतियाँ, हील्स पहन के हम नॉर्मल लाइफ़ में भी बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है ना? जब भी मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करती हूँ, मैंने उन सब में ये चीज़ देखी, उन लोगों ने सब ने शूज़ पहने होते हैं। हाँ, सब हाँ। ने जॉगर्स कसे होते हैं, लाइक उनके अगर किसी लड़की ने कोई ऊपर स्कर्ट भी पहना है, कोई ड्रेस भी पहना है, तो नीचे उनके व्हाइट शूज़ होते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। मतलब वो मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों को भी ये हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए और अपने आप को कंफर्टेबल करना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टाइल के चक्कर में रहें, बल्कि अपने आप को भी कंफर्ट करें। जैसे हमारी ही क्लिनिक में एक बहुत मेरी प्यारी डॉक्टर भी हैं, हमारी हुँ, बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। वो मुझे पिछले दिनों कह रही थी, डॉक्टर आयशा मुझे ये बताएं कि आम रूटीन में तो बंदा स्केचर्स हुँ। पहन लेता है, लेकिन शलवार कमीज के नीचे मैं स्केचर्स कैसे पहनूं अब? तो हाँ, ये थोड़ा मसला हमारे। ये हमारी मेंटालिटी है, लेकिन हाँ। जब हम बाहर जाते हैं ना, है ना, मैं अभी तक इतनी कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ और हर जगह यही ट्रेंड है, हर बंदे ने नीचे शूज़ पहने हुए हैं। अच्छा, मैं पहले पहन लेती थी, अब जब से मेरा प्लांटर fasciitis ठीक हुआ अच्छा, है ना, हुँ। मैं नहीं पहनती स्केचर्स आई नीचे। हाँ, थिंक मेडिकेटेड जूता ही पहना हुँ। हुआ है, बट स्केचर्स नहीं पहने जाते। बहुत
बुरा लगता है मुझे, लेकिन वही बात, हम कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं हुँ। शायद। और एक और चीज़ होती है कि हमारा शायद लिबास भी ऐसा है कि उसके हुँ। नीचे जॉगर पहन के बंदा चलता थोड़ा-सा। हाँ, हाँ, वियर्ड लगता है हाँ, क्योंकि वही बात है ना कि आजकल लोग स्टाइल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपना कंफर्ट लेवल नहीं देखते। इवन अगर मेकअप की बात भी की जाए तो हर किसी को होता है हम मेकअप लगा के ही बाहर निकलें। हाँ, मतलब हम ये नहीं देखते कि यार इससे हमारी स्किन डेली कितनी डैमेज हो रही है, एग्ज़ैक्टली, बेशक हम जितने मर्ज़ी महँगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, वो एक सोल भी तो आ जाता है, जो एक वो सोल। जेल जेल फॉर्म में जो सोल जी होता है। बिल्कुल, हाँ क्या जी। वो रिकमेंड करती हैं आप? नहीं, मैं नहीं वो रिकमेंड करती, अच्छा, ठीक है? क्योंकि उससे ना आपकी पेन जो है वो थोड़ी मैनेज भी हो जाती है और आप कंफर्ट ज़ोन में भी चले जाते हो। लेकिन फिर आप मतलब मैं शुरू से अपने सब पेशेंट्स को इवन अपने इंटरव्यूज़ में भी ये हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि पेन को नेचुरली तौर पे जो है वो मैनेज करो, एक्सरसाइज़ से हुँ। करो, मेडिसिन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक्सरसाइज़ से खुद को बेहतर करो, ना कि मेडिसिन जो है ना वो सिर्फ़ एक सपोर्ट है। जैसे ये जो हीलिंग पैड है, ये भी एक सपोर्ट है। सपोर्ट है, अच्छा। अपने आप को प्रॉपर ठीक करो, ना कि कोई सहारा लेके अपनी दर्द ख़त्म करो। अच्छा, मेरा प्लांटर fasciitis ठीक हो चुका है, तो मैं अपने चलें। फ्लैट जूतों में वो सोल डाल के मैं खुश हो सकती हूँ या नहीं? नहीं, नहीं, आप अपने जूतों का सोल ही मोटा लें। अच्छा, ठीक हो गया।